बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग फनल क्या होता है, फनल को कैसे एक्टिवेट किया जाता है और कस्टमर को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। अब मार्केट के अंदर जो कस्टमर आते हैं वो सब के सब खरीदने के लिए नहीं आते हैं। कुछ को कंफ्यूजन होती है, चीजों को वो समझने के लिए आते हैं, कुछ अवेयरनेस के लिए आते हैं, कुछ मालूमात के लिए आते हैं और कुछ जो है वो लेने के लिए आते हैं। अब कस्टमर हर टाइम पे रेडी नहीं होता। अगर एक कस्टमर मालूमात के लिए आया है और आपने उसको चीजें बेचनी शुरू कर दी, आप उसको डिस्काउंट दिखा रहे हैं, आप उसको चीजों के प्राइसेस दिखा रहे हैं, तो वो आपसे कभी भी चीज नहीं लेगा। हमने कस्टमर को एजुकेट करना होता है। अब एजुकेट होते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग फनल से। डिजिटल मार्केटिंग फनल क्या है उसको हम देखते हैं। फनल के अंदर पहला स्टेप जो है वो अवेयरनेस का है, दूसरा स्टेप उसकी नीड का है और तीसरा स्टेप जो है वो फिर उसकी डिजायर बन जाती है और चौथे स्टेप पे फिर वो आपसे कन्वर्ट होता है, वो आपसे एक्शन लेता है और चीज खरीदता है। अब पहले स्टेप में आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आपने उसको हेल्प आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपने कस्टमर की जर्नी को समझना है कि वो किस जर्नी से गुजर रहा है। जब वो आएगा तो आप उससे कुछ मालूमात ले लें। जब उसकी मालूमात ले लें तो उसके हिसाब से उसको आप रिस्पॉन्ड करें। अब वो आपके पास आया है मालूमात के लिए तो आप उसको बताएं कि आप जहां से भी फर्ज करें मोबाइल लेना है तो आप उसको बताएं कि जहां से भी आपने मोबाइल लेना है तो ये 4 चीजें उसके अंदर जरूर देखनी है और आप जिस भी बंदे से मोबाइल लेते हैं तो उससे ये 5 सवाल जरूर करने हैं। जब आप उसको एजुकेट कर लेंगे तो वो अब कंफ्यूजन उसकी दूर हो जाएगी। अब मोबाइल आपसे नहीं ले, किसी और से भी ले ले तो अब वो एजुकेट हो चुका है। अब वो चीज उसकी नीड बन चुकी है। अब वो नीड बन गई है तो वो आप मजीद उसको फैसिलिटेट करें। आप उसको वीडियो दिखाएं, आप उसको कंटेंट जो आपने क्रिएट किया आप उसको जो है ना कि इमेजेस दिखाएं, उसकी रिव्यू करके दिखा दें। आप रिव्यू करके दिखा देंगे तो उसके बाद वो बंदा वो उसकी जो नीड है वो उसकी डिजायर बन जाएगी। जब वो डिजायर बन जाएगी उसके बाद वो मार्केट में आएगा और पैसे लेके आएगा और वो चीज वो खरीदेगा। जो फाइनल स्टेप है जब वो लेने के लिए रेडी हो जाए फिर आप उसको बताएं कि आपको आज लेते हैं तो ये डिस्काउंट है, कल लेते हैं तो ये डिस्काउंट है, साल के बाद लेते हैं तो ये डिस्काउंट है। जब उसको आप रेडी कर लेंगे लेने के लिए, अब एक बंदे के पास जब मोबाइल लेने के लिए बंदा जाए और फौरन वो चीज बेचने लग जाए उसके ऊपर, उसको एजुकेट ना करे, प्रॉपरली उसको डील ना करे, प्रॉपर एजुकेट ना करे तो वो उससे कभी भी नहीं लेगा। अब जिसने उसको हेल्प की है, उसको समझाया है चीज क्या है, उसके साथ उसके एक लिंक बिल्ड हो गए। अब वो जहां भी घूम फिर के आएगा तो उसी बंदे से वो लेगा। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी हमने कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग जो है वो ऐसे करनी होती है कि हमने इंटरेस्ट बेस्ड लोगों के इंटरेस्ट, लोगों के बिहेवियर, लोगों की वांट, लोगों की नीड को हमने जो है ना वो सर्च करना होता है। उस नीड के मुताबिक हम चीजों लोगों को दिखाते हैं। हर चीज हर बंदे को नहीं दिखाते, जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं उसको दिखाते हैं ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन हो। अब फर्ज करें आपने टीवी रेडियो पे कोई एड आपने चलाया है, 100 बंदों ने उसके आपके एड को देखा है, उसमें से जो है ना 50 बंदों ने उसके बारे में पूछा है और हो सकता है 5 से 10 बंदों ने इस चीज को खरीदा हो। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी होता है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी हम इंटरेस्ट बेस और अपने जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको सिलेक्ट करके उसके बाद हम एड को चलाते हैं और जब वो एड चलता है तो फिर वो उस बंदे तक प्रॉपरली पहुंचता है जिसकी वो जरूरत है, जिसकी वो नीड है। और फर्ज करें गूगल से हम डेटा उठाते हैं, गूगल पे कोई बंदा कोई चीज सर्च करते हैं तो उसका इंटरेस्ट हमारे पास आ जाता है क्या उसको चाहिए। इस तरीके से और भी सर्च इंजन हम डेटा लेते हैं कि भाई इस फला बंदे ने किस टाइम पे क्या क्या चीज सर्च की है, तो उस हिसाब से हम जो डेटा हमारे पास आता है उसके मुताबिक हम एड दिखाते हैं। तो ये कस्टमर की जर्नी को समझना और इस डिजिटल मार्केटिंग फनल को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है। अब आपके पास फर्ज करें एक बंदा फ्रिज लेने के लिए आया है और वो आप जो है वो उसको पता है कि कौन सा फ्रिज, इसको इतना पता है कि फ्रिज मुझे लेना है, इस रेंज के अंदर लेना है और उसको ये नहीं पता कौन सा उसके लिए अच्छा है कौन सा उसके लिए बुरा है। तो फर्ज करें वो इन्वर्टर लेने के लिए आए हुए है तो आप उसको एजुकेट करेंगे पहले कि इन्वर्टर में ये फायदा है, नॉन इन्वर्टर में ये फायदा है, ये बिजली कम खर्च करता है, इसकी इतनी वोल्टेज होती है, ये बिजली कम खर्च क्यों करता है, ये सारी चीजें अब उसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपने उसको एजुकेट कर दिया। अब वो बंदा जब एजुकेट हो गया उसके बाद जाकर को डिसाइड करेगा कि अब कौन सा ब्रांड अच्छा है। उसको तो ब्रांड्स का पता ही नहीं था, आपने उसको बहुत से ब्रांड्स बता देने। फिर जब ब्रांड को उसको पता हो जाएगा उसके बाद आपने उसको बताना है कि इन ब्रांड में ये वाला ब्रांड आपके लिए सूटेबल होगा, आपकी जो बजट है उसके मुताबिक ये वाला ब्रांड आपके लिए सूटेबल होगा। इस तरीके से जब आपने उसको हेल्प आउट कर लिया और वो समझ गया, उसके बाद जब कस्टमर जर्नी को आपने एक्टिवेट कर लिया तो उसके बाद वो बंदा घूम फिर करके एंड में आपसे ही चीज खरीदेगा और जब फ्यूचर में उसको कोई चीज चाहिए होगी दूसरे लोगों को बताएगा कि आप लोग इससे खरीद लें, मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छा इसका प्रोडक्ट है। और इसी तरीके से जब उसको फ्यूचर में कोई और चीज भी चाहिए होगी तो वो पहले आपके पास आएगा। अब एक बंदा जिसने अपने कस्टमर को टाइम ही नहीं दिया, उसको एजुकेट ही नहीं किया, उसको उसने चीज की अफादियत ही नहीं बताई तो वो उससे फौरन स्किप हो जाएगा। इसलिए हमने इस फनल के अंदर देखना होता है कि किस पॉइंट पे लोग छोड़ के जाते हैं और किस वजह से छोड़ के जाते हैं। अवेयरनेस के सेशन पे लोग क्यों छोड़ के जाते हैं, डिजायर के और नीड के सेशन में लोग क्यों स्टेज पे क्यों छोड़ के जाते हैं
और इस तरीके से आप एक्शन के स्टेज पे, एक्शन का स्टेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बंदा चाहता है कि उसकी चीज बिके। अब बिकने के लिए जब बंदे को आमादा करेंगे तो लेगा। अगर आपने उसको आमादा ही नहीं किया, उसको लेने के लिए तैयार ही नहीं किया, तो आपकी चीज को खरीदेगा नहीं। तो इसलिए हमने फनल को एक्टिवेट करना होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम अपना मैसेज लोगों तक डिलीवर कर सकें और इन टाइम डिलीवर कर सकें। और इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीजें हमने जब कस्टमर जर्नी को हम समझ जाएंगे, उसके बाद हमारे लिए चीज कस्टमर तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगी। तो ये डिजिटल मार्केटिंग फनल को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।